अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे चंद अहम मौज़ूआत पर। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइबर की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है, जिस पे मुझे बेइंतहा खुशी है। हम जल्द अज जल्द सिल्वर बटन हासिल करना चाहते हैं ताकि हम शोए मार सकें, तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बात करूंगा कि आर्मी चीफ ने इमरान खान के मुकाबले में कमज़ोरी दिखाई है, ये क्या कहानी है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ कप्तान ने मांगी है कुछ अहम मालूमात। ये कुछ मालूमात तो इसमें हमें हैं, ये क्या मालूमात हैं और इसकी तफसीलात क्या होंगी, ये मैं आपको बताता हूँ। साथ साथ यूएसएड के 840 मिलियन डॉलर कौन खा गया पाकिस्तान में, इस पर सवालात उठ रहे हैं अमेरिका में, ये क्या कहानी है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के नाजरीन, हालात ऐसे बदले हैं कि अब आपको नजर आता है कि टाउट पहले जमाने में होते थे, भाईजान ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, ये एजेंसियों का बंदा है, तो उसकी बड़ी इज्जत होती थी। आजकल ये लफ्ज गाली बन चुका है। किसी को टाउट कह दो तो वो बुरा मना जाता है, बाकायदा तौर पे धमकियां भी लगाता है। और आखिर में थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर जैन कुरैशी को नहीं निकालना, बाकी सबको निकालना है वोट फरोशों को, तो फिर बाकियों को भी रहने दे जनाब, उनका क्या कसूर है। जैन कुरैशी भी उतना ही कसूरवार है जितने बाकी कसूरवार थे। शुरू करते हैं जनाब। क्या आर्मी चीफ ने कमजोरी दिखाई है? ये मैं नहीं कह रहा, ये फरमाया है पाकिस्तान के सबसे बड़े दानिश्वर, जिनके सर खोपड़ी के अंदर 7 बड़े आजमों का तजिया इकट्ठा समाया हुआ है, जो कि सबसे अपने आप को ऑथेंटिक तजिया कार कहते हैं, जिनके बड़े ताकतवर लोगों के साथ ताल्लुकात हैं। ये फरमाया है जी नजम सेठी ने, जो हर नून लीगी हुकूमत के आंखों का तारा हैं, इस वक्त मरीम नवाज के करीबी एडवाइज़र हैं, उनकी प्रमोशन करते हैं, उनको एडवाइज़ करते हैं कि आपने क्या करना है जनाब। उनके प्रोजेक्ट्स को उठा के सर पे बिठा कर पेश करते हैं कि जी क्या खूबसूरत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं। ये वो नजम सेठी साहब हैं जो तारीफ़ें करते थकते नहीं हैं मरीम नवाज़ की और नवाज़ शरीफ की। ये प्रिडिक्ट करते थे कि नवाज़ शरीफ साहब 3/4 लेके जीत जाएंगे, और नवाज़ शरीफ साहब के कबूतर उड़ाने पे ये फना फिल्ला हो गए थे। खुद भी इनका दिल कर रहा था कि कबूतर बन जाए और नवाज़ शरीफ साहब इनको उड़ा दें किसी तरीके से पीसीबी की जानिब। तो उन्होंने फरमाया है कि जी आर्मी चीफ को जवाब नहीं देना चाहिए था, ये इस तरह खत का आर्मी चीफ को ये कहना नहीं चाहिए था, ये उन्होंने कमज़ोरी दिखाई है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि हमारा आर्मी चीफ कमज़ोर हो। मैं तो ऐसा मेरे ज़हन में आता ही नहीं है ये बात। तो ये नजम सेठी साहब ने गुस्ताखी की है। उनका ख़्याल ये है कि आर्मी चीफ साहब को जनाब इग्नोर करना चाहिए था। ये इमरान खान साहब उनको अपनी पिच पर ले आए हैं। मेरा भी खैर कुछ ऐसा ही दिल ही दिल में ख़्याल है, जिसका मैं इज़हार नहीं कर रहा। लेकिन दिल ही दिल में मैं सोचता हूँ कि जी जनाब, अगर आपको ये आपने ख़त पढ़ा नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि ख़त में क्या है, आप पढ़ना नहीं चाहते, आप खोलना नहीं चाहते ख़त को, तो आपको ये कैसे पता चला कि ख़त में चाल है। ये जो चाल है ना, ये बड़ी बाकमाल है, जो कि बताती है कि चीफ साहब ने मेरा ख़्याल है चुपके-चुपके ख़त पढ़ लिया है, ये कह दिया है कि मैंने पढ़ा नहीं है। तो ख़ैर जनाब, बहुत सारे लोगों को और भी ये ख़्याल है कि इमरान खान साहब घसीट कर अपनी पिच पर ले आए और जवाब निकलवा लिया है, और ये वीकनेस है। और नजम सेठी साहब ने ये फरमाया है कि जनाब के आर्मी चीफ ने इमरान खान के मुकाबले पर ये कमज़ोरी दिखाई है। साथ साथ नाजरीन, इमरान खान साहब ने अब एक पटिशन फाइल की है राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत। ठीक है, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। उन्होंने पंजाब पुलिस, वजारत कानून पंजाब, वजारत दाखिला पंजाब, IG जेल खाना जात वगैरह वगैरह से मालूमात मांगी है राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत। उन्होंने कहा जी केसेस इस्लामाबाद, FIA इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, वफाक और पंजाब तमाम टोटल कितने मुकम्मल केसेस की ज़रा तफसीलात दे दें, मुकम्मल दस्तावेज़ात, चालान की कॉपियाँ बशमूल तमाम दस्तावेज़ात की कॉपियाँ तो हमें फ़राहम कर दें ज़रा। साथ उन्होंने मांगी है मुकदमात की फ़हरिस्त, ऐसे मुकदमात जिनमें अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद पंजाब के एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर्स जनरल इस्लामाबाद पंजाब रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ज़रा ये केसेस बता दें कि कितने केसेस में बेसिकली रियासत इमरान खान के खिलाफ मुद्दई है। तीसरी चीज़ उन्होंने मांगी है कि भाईजान रियासत या उसके इदारों की तरफ से इमरान खान के खिलाफ केसेस में कितने प्राइवेट वकला की ली गई है, खिदमात हासिल की गई है, और उनको कितनी फ़ीस दी गई है। ज़ाहिर बात है ये भी पूछा गया होगा, मैं आगे पढ़े बगैर बता सकता हूँ कि ये पूछा गया होगा। और इसमें मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि करोड़ों रुपए की फीसेस दी गई, बड़े बड़े लालच दिए गए। इमरान खान ने 1-2 इदारों का नाम नहीं लिखा, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और एक और इदारा है उसका भी नाम लिख देते तो ज़रा ज़्यादा बेहतर तफसीलात मिल जाती इमरान खान को। सिकंदर बशीर मोहम्मद, वो एक अजीबो-गरीब से वकील हायर किए थे। इसके अलावा एक मेरे दोस्त हैं वकील, वो इलेक्शन कमीशन ने हायर किए थे, जिन्होंने बड़ी गलत बयानी की आकर सुप्रीम कोर्ट के सामने, और काजी ने उसको गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ समझ के सारा निगल लिया। इसके अलावा नवाज शरीफ के जो वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, उनको हायर किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे वकील मेरा ख्याल है हायर किए, वजारत दफ़ा ने तो उनको भी हायर कर दिया था। ये
ख्वाजा हारिस को भी हायर किया गया है, मखदूम साहब को हायर किया गया था। अच्छा जी, तो उसके अलावा खान साहब ने मांगी है जी वो फीस, जारी बात है। अगला जेल ट्रायल के अखराजात, कि जी अडयाला जेल, अटक जेलों में इमरान खान को रखा, उसके अखराजात और जेल ट्रायल के अखराजात, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक कितना हो रहा है। सफरी अखराजात, जेल ट्रायल करने वाले जजों और दादी अमलों पर खर्चा कितना हुआ है, जेल ट्रायल का दुरानिया कितना है, अब तक की कुल तादाद समातों की, हर अदालत की तफसील, जेल ट्रायल के औकात के दिन घंटे कितने हुए और कुल समातें कितनी हुई जनाब इमरान खान के खिलाफ, अदालती और कानूनी तनख्वाहें कितनी हुई, ये भी मांगा है इमरान खान साहब ने। तो मतलब ये 10 चीज़ें हैं नाजरीन, ये सामने आएंगी तो ऐसी ऐसी दिलकश तफसीलात आपके सामने आएंगी कि किस तरीके से अरबहा रुपया, और मैं बिलियंस कह रहा हूँ, खर्च किए गए इमरान खान के खिलाफ केसेस परसू करने में। इसमें ख़ास तौर पे एक केस ऐसा है, अलकादिर ट्रस्ट केस, जिसमें बाहर से गवाहान को बुलाया गया, मल्टीपल बाहर के सफ़र शामिल है, नैब वालों के, कुछ और इदारों के, उन्होंने बाहर के ममालिक में सफ़र किया इस काम के लिए, और होशरुबा किस्म की तफसीलात है। साइफर केस में अमेरिका तक से लोगों को बुलवाया गया, फ़ॉरेन ऑफिस के एक साहब को गवाही देने के लिए तैयार किया गया था, और यहाँ पर विटनेस टैंपरिंग के रिकॉर्ड आपको मिल सकते हैं। आपको जो तोते की तरह रटाते हैं विटनेसेस को, वो सबूत भी मिल सकते हैं। डीब्रीफ किया गया विक्टिम्स विटनेसेस को, उनको बताया गया कि आपने क्या बोलना है, बार बार बताया गया कि आपने क्या बोलना है, एक बार नहीं ढेरों बार बताया गया कि आपने क्या बोलना है। तो ये मालूमात इमरान खान से मांगी। साथ साथ नाज़रीन, यूएसएड के 840 मिलियन ये क्या फंडा है जनाब। गुज़िश्ता 20 बरसों में यूएसएड ने तालीम और स्कूलों के खर्च के लिए 120 स्कूल करने थे, 840 मिलियन डॉलर खर्च किए, ठीक है। लेकिन अमेरिका के सेनेटर्स अब कह रहे हैं कि भाईजान ये यूएसएड के पैसे कौन खा गया। आपको याद रहे इलॉन मस्क जो है वो तहकीकात कर रहे हैं सारे मामले की, उनका जो डोज जो उनका डिपार्टमेंट बना के दिया गया है ट्रंप साहब की तरफ से, जहाँ पर अननोन एम्प्लॉयज़ हैं, ऑनलाइन एम्प्लॉयज़ हैं, जो सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, तो 840 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान आए। लेकिन सेनेटर्स अब कह रहे हैं कि स्कूलों के बारे में हमें कुछ पता नहीं कि स्कूल बने भी हैं कि नहीं बने, तो ये किधर गए 840 मिलियन डॉलर्स। ये एक नया सवाल खड़ा होने वाला है, एक नया स्कैंडल बनने वाला है। आप देखते जाइए, जैसे जैसे तफसीलात सामने आएंगी। आपको याद होगा गर्ल्स के एजुकेशन के लिए मिशेल ओबामा ने भी मरीम नवाज साहिबा को कुछ पैसा दिया था, उसका भी मालूम नहीं, आज तक कोई उस पर सवाल नहीं करता कि वो कहाँ गए। साथ साथ नाजरीन, कल फवाद चौधरी और शुएब शाहीन साहब की लड़ाई हुई, दोनों एक दूसरे को टाउट कहते रहे। एक ज़माना था पाकिस्तान में कहा जाता था जी एजेंसियों का बंदा, इससे घबरा कर रहो, डर के रहो, लोग इज्जत भी करते थे। आजकल एक ऐसा ज़माना आ गया है कि लोग हकारत भरी निगाहों से देखते हैं। अगर कोई किसी को कह दे कि जनाब ये एजेंसियों का बंदा है, तो दूसरे लोग उससे दूर रहते हैं, नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। ऐसे ही एक टाउट जो है वो एक लोकल चैनल में भी है, जहाँ पर वो अपने प्रोड्यूसर से कुछ दिन पहले लड़े, धमकियाँ लगाते रहे, गालियाँ बकते रहे। और ऐसे ही कल हुआ। तो आप ज़रा देखिए एक कौम के डायनामिक्स देखिए इमरान खान की कैंपेन के, इमरान खान के पैगाम के, कि लोग अब घबराते हैं, डरते हैं। ये ताल्लुक गाली बन चुका है एक, जैसा कि सारी दुनिया में होता है। पाकिस्तान में देर से आया लेकिन आ तो गया। साथ साथ नाजरीन, कल मैंने आपको खबर दी थी, आज वो खबर तमाम अखबारात में भी है कि जनाब ज़ैन कुरैशी को छोड़ के बाकी सबको निकालना है। सवाल मेरा ये है कि अगर ज़ैन कुरैशी साहब को नहीं निकालना, तो बाकी सबको क्यों निकाल रहे हैं जनाब इमरान खान साहब? ज़रा खुद ही अपनी अदाओं पर गौर कीजिए। ज़ैन कुरैशी साहब अगर नहीं निकाले जाते तो बाकियों का क्या कसूर है? ज़ैन कुरैशी की तो गुमशुदगी सबसे ज़्यादा डूबियस थी। ज़ैन कुरैशी की जो एक्सप्लेनेशन है वो सबसे ज़्यादा मज़ाकिया है। अगर एक बड़े ख़ानदान का बेटा है, जिसके वालिद मोहतरम इन्फ्लुएंस रखते हैं आपकी पार्टी में, आपके करीबी दोस्त हैं, उसको नहीं निकालना, तो फिर मेरा ख़्याल है ये डॉक्टर ज़रका या असलम गुम्मन, ये बाकी सबको निकाल के क्या करना है आपने? फिर बाकी सबको भी रहने दें, फिर शेर अफ़ज़ल मरवत का क्या कसूर है? उसको भी रहने दें। अगर निकालना है, एक्शन करना है, तो फिर अक्रॉस द बोर्ड कीजिएगा जनाब। फिर ये कोई कुरैशी हो, कोई कुछ हो, कोई कुछ हो, फिर छोड़िएगा मत, क्योंकि वरना आप में और नून लीग में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रह जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि आपकी जमात के लोग भी इसको मानने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि ज़ैन कुरैशी साहब को सख्त रेजिस्टेंस का सामना है पब्लिकली। वो जब भी कहीं जाते हैं उनको लोटा के नारे भी सुनने पड़े एक दो जगह पे, मेरी मालूमात के मुताबिक। मुझे नहीं पता मजीद इसमें कोई तफसीलात हैं कि नहीं है, लेकिन इफ़ यू वांट टू थ्रो समबडी आउट, देन थ्रो ऑल ऑफ देम आउट। डू नॉट, एंड आई रिपीट, डू नॉट पिक एंड चूज़। ये पिक एंड चूज़ ने पहले भी आपको नुकसान पहुंचाया, ये पिक एंड चूज़ आपको आज भी नुकसान पहुंचाएगी। अगर आप ज़ैन कुरैशी की सफाई से
मुतमईन है तो बाकियों की भी वैसी ही सफाई है, उनसे भी मुतमईन रहिए। बैरिस्टर असलम गुम्मन साहब ने तो दामाद ने अपने ओहदे की भी कुर्बानी दे दी। ये तफसील भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी आपको पता चलेगी। तो आप भी ज़ैन कुरैशी साहब की तरह की उनकी भी एक्सप्लेनेशन है, डॉक्टर ज़रका की भी ऐसी ही एक्सप्लेनेशन है, सेनेटर वो फैसल सलीम साहब जो हैं उनकी भी इसी किस्म की एक्सप्लेनेशंस हैं। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है आप सुन लीजिए, फिर सारी एक्सप्लेनेशंस के साथ मेरा ख्याल है एक ही जैसा सलूक कीजिए जिसके भी वो मुस्तहिक हैं। आप बोल्ड एक्शंस लेते रहे हैं, पहले भी आप इस तरह के काम कर सकते हैं। आप वाहिद पाकिस्तानी सियासतदान हैं जो इस तरह के काम कर गुजरते हैं। तो अगर कर गुजरना है तो फिर सबके लिए एक ही पॉलिसी रखिएगा। आज के लिए नाजरीन फ़िलहाल इतना ही, रात को मुलाकात होती है। देखते हैं आप लोग इस पे कैसा फ़ीडबैक देते हैं। आप लोगों को पंजाब में अभी तक मिल्क्स और हनीज़ नहीं नज़र आ रही नहरें, मैं शदीद मायूस हूँ आप लोगों से। मिल्क्स एंड हनीज़ शुड बी एवरीवेयर इन पाकिस्तान, बिकॉज़ दिस पाकिस्तान इज़ नॉट आवर पाकिस्तान, ये मिल्क्स एंड हनीज़ का ही पाकिस्तान है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।